मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए, मेरे में ये कमी है, वो कमी है। अगर मैं बुरा हूं और मेरे में अगर कमी है तो इसकी वजह मैं नहीं हूं। बचपन से क्या मिला? घर में पैसों की कमी थी, स्कूल नहीं जा पाया, एजुकेशन अच्छी नहीं मिली, घर का माहौल अच्छा नहीं था, आए दिन लड़ाई झगड़ा परेशानियां। बचपन से सिर्फ परेशानियां ही तो मिली हैं। अक्सर हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं और कई बार तो हम खुद भी कंप्लेंट मोड में चले जाते हैं। मेरी जिंदगी में अगर ऐसा होता तो जिंदगी ऐसी होती, मेरी जिंदगी में अगर ये होता तो जिंदगी ऐसी होती, और ऐसी कई सारी चीजें। कहां तक सही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी से मुझे महाभारत का एक प्रसंग याद आता है, जहां भगवान कृष्ण कर्ण से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और कर्ण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों उसे धर्म का साथ देना चाहिए और क्यों उसे अधर्म का साथ छोड़ देना चाहिए, जो सही है उसका साथ देना चाहिए। और कर्ण का यह कहना होता है कि वो क्यों दुर्योधन का साथ ना दे। उसका यह कहना था कि जब उसका जन्म हुआ, उसकी माता ने उसका त्याग कर दिया। जब वो छोटे ही थे, कर्ण छोटे ही थे, तब से उनके माथे पे सूत पुत्र का नाम लिख दिया गया। हर जगह उन्हें सूत पुत्र कह करके संबोधित किया जाता था। थोड़े बड़े हुए, गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया, भगवान परशुराम ने श्राप दे दिया। युद्ध से बिल्कुल पहले माता ने वचन ले लिया कि उनके पुत्रों का रक्षण करें कर्ण। और तो और भगवान इंद्र ने भी छल से उनका कवच और कुंडल मांग लिए। सिर्फ और सिर्फ एक दुर्योधन ही तो था जिसने कर्ण को इज्जत दी। ऐसा कर्ण का कहना था, कर्ण को इज्जत दी, कर्ण को अंग देश का राजा बनाया, तो क्यों ना दे वो दुर्योधन का साथ। ऐसा कर्ण का तर्क था भगवान कृष्ण की तरफ। यह सुनकर के भगवान कृष्ण ने कहा कि उनका भी तो जन्म कारावास में हुआ था और जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन वो अपने माता पिता से अलग हो गए थे। उनके जन्म से पहले ही मृत्यु उनका इंतजार कर रही थी और बचपन से ही मृत्यु कई बार कई आकार में भगवान कृष्ण के सामने आई। उन्हें भी शिक्षा 16 वर्ष के पश्चात ही प्राप्त हुई। नाइंसाफी तो उनके साथ भी हुई थी, परेशानियां तो उनकी जिंदगी में भी थी, कष्ट तो उन्होंने भी सहे थे। और तो और अगर दुर्योधन युद्ध जीत जाता है तो कर्ण को क्या मिलेगा? कर्ण को ख्याति मिलेगी, नाम मिलेगा, रुतबा मिलेगा और यह कहा जाएगा एक महान योद्धा कर्ण के वजह से दुर्योधन युद्ध जीत पाया। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर अगर युद्ध जीतते हैं तो भगवान कृष्ण को क्या मिलेगा? शायद कुछ भी नहीं, बल्कि इतिहास में हमेशा यह कहा जाएगा भगवान कृष्ण के वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ, कई लोगों की जान गई, कई लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई, उन्हें तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि परेशानियां किसकी जिंदगी में नहीं है, तकलीफें किसके जीवन में नहीं है। परेशानियां, तकलीफें, टेंशन, क्राइसिस, प्रॉब्लम्स हर किसी के जीवन में है। इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत का साथ देने लग जाएं, इसका मतलब यह नहीं कि हम अधर्म का मार्ग चुन लें। अगर ऐसा होगा फिर तो हर जगह अव्यवस्था, हर जगह अधर्म ही अधर्म मिलेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जिंदगी है तो परेशानियां हैं, टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत रास्ता चुन लें, गलत लोगों की संगत में पड़ जाएं, गलत काम करने लग जाएं। आशा करता हूं यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है डेफिनेटली दूसरों के साथ शेयर कीजिए। कौन जाने आपके एक शेयर से किसी के जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। सो दोस्तों, मोती महाभारत की सीरीज में आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी जरूर शेयर कीजिएगा। अगले हफ्ते एक नया दिन, एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। हैव अ सुपर्ब डे अहेड।